स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को-फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं जीएसटी के बारे में। जो जीएसटी क्या रोल प्ले करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में, क्या हमें भरना होता है, क्या हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बायर को हमको जीएसटी चार्ज करना है या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहली चीज़, ये वीडियो आपको इंग्लिश और कन्नड़ा लैंग्वेज में सेम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आप हिंदी नहीं समझते हो, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, द सेम वीडियो इज देयर इन कन्नड़ा एंड एज वेल एज इन इंग्लिश लैंग्वेज। प्लीज गो एंड वॉच इन द सेम चैनल। ओके, शुरू करते हैं कि जीएसटी में क्या होता है कि नॉर्मली अगर लोगों को क्या होता है कि सर जीएसटी तो हम तो डोमेस्टिक में चार्ज कर ही रहे हैं, तो क्या मुझे इंटरनेशनल बायर को भी चार्ज करना है? बिल्कुल नहीं करना होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता है कि आप एक्सपोर्ट करो प्रोडक्ट या सर्विस, टैक्सेस नहीं। टैक्सेस एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं होता है। टैक्सेस जो होता है, जो आपको तरीके भर से आपको क्या होता है कि जो भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो वो सारी चीजें जीरो जीएसटी के अंदर जाने वाले हैं। सर ये तो हमें बोलते हैं 18% है, वो है, ये है। देखो, जो भी टैक्सेस है वो पैसे आपको वापस मिलेंगे, आपके बैंक अकाउंट में मिलेंगे। ये वोचर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, आपको बैंक अकाउंट में ही उसको एक प्रोसीजर है लेने के लिए, वो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। नॉर्मली आपको मतलब आपके सीए को, आप खुद सीए भी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। आप खुद अपने आप को सीए मत मानो, क्योंकि जब भी देखो क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें होती है जो प्रोफेशनली लोगों को छोड़ देना चाहिए। प्रोफेशनल लोग वो आपके ढंग से वो अपने एंड से मैनेज कर सकते हैं। आप अपने सारी चीज़ें खुद करने जाओगे तो दिक्कत काफ़ी होगी। और यहाँ पे जब क्लेम्स करने होते हैं, इसकी प्रोसेस थोड़ी सिंपल नहीं होती, उसके एक्ट होता है, काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। अगर कहीं पे आपको ये बोला जाता है सर एक्सपोर्ट में जीएसटी चार्ज करना था, वो मेरा सीए बोल रहा है कि जीएसटी भरना है, तो प्लीज़ उसको ये वीडियो दिखाइए, वरना डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आपको सीए को बोल देना कि उस नंबर पर बात करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में ऑफिस का नंबर होता है, टीम से बात करने के लिए बोल देना। अगर उसको कोई भी डाउट है तो मेरी टीम वहाँ पे जीएसटी के रिगार्डिंग क्लियरिटी दे देगा, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको काम करना है। तो कभी भी जीएसटी या जो भी टैक्सेस है, जो डोमेस्टिक टैक्सेस है, वो आपको यहाँ पे एग्जेम्पशंस मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी टैक्सेस आपको क्लाइंट को चार्ज नहीं करना है। ये बेसिक क्वेश्चन होता है, सर क्या मुझे एक्सपोर्ट में टैक्स चार्ज करना है? बिल्कुल नहीं करना है, उसका कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं आने वाला है। तो मेन नेक्स्ट क्या होता है कि देखो, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको ये चीज होता है कि इसमें दो तरीके से आप कर सकते हो। एक है कि आप जो भी रॉ मटेरियल्स है या पैकेजिंग मटेरियल्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, यहीं पे तो कुछ तो आपने सर्विस लिया होगा जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके रिगार्डिंग के लिए। तो क्या होता है कि उसका एक जीएसटी आपने पे किया है ऑलरेडी, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, बाकी लोग तो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो तो डोमेस्टिक ही कर रहे हैं, तो उनको तो आप पैसे दोगे ना। जब आप इनवॉइस खरीद रहे हो तो आप उनको पैसे दे रहे हो, तो पैसे के साथ साथ आपको टैक्सेस भी देना पड़ेगा। तो वो टैक्सेस का क्या होगा? तो वो टैक्सेस भी आप क्लेम बैक कर सकते हो। सारा सब कुछ, एक फूटी कौड़ी भी जो टैक्सेस में आपने दिया हुआ है, मान के चलो जो आपने डोमेस्टिक में बेचा उसका मैं नहीं बोल रहा हूं, मगर जो इनवॉइस वैल्यू आपने करके आपने एक्सपोर्ट किया है, वो बीएल के सामने आपके पास जो भी आपने वो मटेरियल बनाने के लिए जो भी टैक्सेस डाला हुआ है, वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। उसके अलग अलग तरीके हैं, तो उस हिसाब से मिल जाएंगे, या आप उसको डायरेक्टली इनपुट क्रेडिट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका क्लेम बैक एक ऑप्शन है, या दूसरा आप इनपुट अपने पोर्टल्स पे ले सकते हो। तो नॉर्मली क्या होता है कि लोगों को ये नहीं पता होता कि सर मुझे जीएसटी लेना कहाँ है। देखो क्या होता है ना, जीएसटी का हमेशा क्या होता है कि हमको मंथली या क्वार्टरली या ईयरली आपको रिटर्न फाइल करना है। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करते हो तब आप गवर्नमेंट को ये बोलोगे कि भैया देखो, मैं यहाँ पे दो तरीके हैं। एक है कि आप पहले ही बोल दो कि मैं तो टैक्स नहीं देने वाला, मैं जो भी लूंगा वो एलयूटी के अंदर लूंगा, उसका भी जो भी मैं भरूंगा वो मुझे वापस चाहिए। तो यहाँ पे कि आप क्या करोगे, तो जीएसटी आपके एक्सपोर्ट इनवॉइस में तो आएगा नहीं। कोई भी एक्सपोर्ट इनवॉइस में आपका जीएसटी का ऑप्शन नहीं होगा, वहां पे 00 लिखा जाता है। क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि फॉरेन बायर को कि मेरे देश का 9% सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% देना है, नहीं देना है। कोई भी एक्सपोर्ट के लिए टैक्सेस अप्लीकेबल नहीं है। दूसरा क्या होता है, अगर आपने एलयूटी 1 साल के लिए वैलिड होता है, अगर ये आप ले लेते हो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जो आपको सीए को बोल देना है 1 साल के लिए वो निकाल के दे देगा। एलयूटी अगर आपके पास है तो फिर आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो भी जीएसटी का वॉल्यूम है वो सारा इनपुट आप ले सकते हो, आप उसको एक फुटी कौड़ी भी देने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बाईपास कर दो कि ये वो होता है ना कि बाकी लोगों को लाइन पे लगना है, आपके पास वीआईपी पास है, आप निकल जाओगे, तो ये वाली सीन है, वहां पे कोई भी जरूरत नहीं है। या ये मान के चल सकते हो सब लोग कैश लेके खड़े हैं और आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, डिजिटल पेमेंट कर दिया और निकल गए। तो ये उसी तरीके का मॉडल आप यहाँ पे समझ सकते हो कि एलयूटी अगर आपके पास है
तो आपको यहाँ पे कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ये नॉर्मली काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी एक्सपोर्टर्स यही यूज़ करते हैं, बिकॉज हमारे पास उतने पैसे नहीं होते हैं जहाँ पे 18-20% हमको कहीं पे लॉक करे, फिर उसके बाद उसका रिफंड ले। क्योंकि रिफंड तो इंडियन गवर्नमेंट है भाई, ऐसे थोड़ी ना कि आज मैंने अप्लाई कर दिया कल सुबह मेरे बैंक अकाउंट में डाल देगा, नहीं। वहाँ पे 15-20 दिन 30 दिन तो जाएगा। अगर उसमें भी थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन में ऊपर नीचे है तो फिर उसकी क्लैरिफिकेशन देते बैठो। जब क्लैरिफिकेशन दोगे तब वो डिसाइड करेंगे कि आपको पैसे देने या नहीं देने। तो इतने सारे झंझट में जाऊंगा ही क्यों, मेरे पैसे क्यों फंसाऊंगा मैं। सीधी लॉजिक है कि जब तक मुझे पैसे मेरे अकाउंट में आने हैं, जब मैं बचा सकता हूं किसी तरीके से भी, और लीगल तरीका, मैं किसी तरीके मतलब कोई इलीगल तरीका नहीं बता रहा हूं, लीगल तरीके से अगर एलयूटी से मैं अगर मेरी टैक्सेस बच जाती है तो मैं मुझे देना ही नहीं है। तो एलयूटी बनवा लो, और आपने जो भी आपकी जो टैक्सेस वगैरह लगने हैं, जो अगर मान के चलो कि रॉ मटेरियल का टैक्सेस लग रहा है और बाकी चीजें लग रही है, तब आप इनपुट के लिए अलग आप सीए के एडवाइस ले सकते हो। मगर एक चीज समझ लेना, एलयूटी के अंदर आपको टैक्सेस एग्जेम्पशन मिल जाएगा, वहां पे कोई टैक्सेस आपको पे करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली बाईपास कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि जाके आप सारा जीएसटी भरोगे, जो आईजीएसटी है, शिपिंग बिल में सब क्लेम करोगे, जो भी आपने भरे थे। मान के चलो कि आपने कोई पेमेंट किया हुआ है, मान के चलो कि आपके एक इनवॉइस है, तो उसके सामने आपने, देखो एंड ऑफ द डे बायर को तो नहीं लोगे, बायर से तो एक फुटी कौड़ी नहीं लेना है, राइट। तो बिना बायर से लिए हुए जो टैक्सेस हम भरेंगे, ये कैसे आएगा, ये जब भी आप रिटर्न फाइल करते हो तो ऑटोमेटिकली जो कस्टम्स का पोर्टल है, जीएसटी का पोर्टल है और आइसगेट का जो पोर्टल है, इसमें ऑटोमेटिकली सब कुछ इंटीग्रेटेड रहता है। जब भी कोई एक्सपोर्ट हुआ, उसका रिफंड दिखने लगा, तो ऑटोमेटिकली वो रिफंड आपको इनपुट में दिखना शुरू हो जाता है। तो आपको सीए आपको पूछेगा कि भैया देखो यहाँ पे इनपुट दिख रहा है, मुझे लेना है क्या, क्लेम लेना है क्या। तो अगर आप हम ही भरोगे कि भैया हाँ ये क्लेम मेरा था, ये ले लिया है और ये इस बीएल के सामने है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करना होता है, या काफ़ी बार ऐसा होता है कि पोर्टल कुछ मांगता नहीं है, वो सीधा उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वो सीधा अप्रूवल देते, क्लेम करते ही ऑटोमेटिकली आपको पैसे आपके अकाउंट्स में आ जाएंगे। तो ये बड़ी बेनिफिट होती है आपके लिए। अगर आप देखो 4 जगह से आपने माल खरीदा, रॉ मटेरियल्स खरीदा, तो उसके सामने आप एक्सपोर्ट करते जा रहे हो, तो उसमें 1% का एलयूटी ले रहे हो या डायरेक्टली बाईपास कर रहे हो, तो या आप पूरा क्लेम भर के उसका रिफंड ले रहे हो। जो भी आपकी कैपेसिटी है, जैसा भी आपको ठीक लगता है उस तरीके, ये 2 तरीके से आप अपने पैसे वापस ले सकते हो। तो इसके अलावा भी अगर आप ये भी देखते हो, ये तो रिफंड आ गया, इसके अलावा इंसेंटिव भी मिलता है आपको। जो भी रोड टैप का इंसेंटिव्स है वो भी बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो रोड टैप का जो भी है इंसेंटिव, जो परसेंटेज होती है, उसमें भी अलग अलग टैक्सेस अगर आपने पे करी हुई है, वो भी आपको रिफंड मिल जाएगी। तो वो ओजस के फॉर्म में आएगा, मगर ये तो डायरेक्टली आपके बैंक खाते में ही आएगा जो भी रिफंड आएगा। मगर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, आइसगेट, कस्टम्स और आपका जीएसटी, सब में एक ही अकाउंट नंबर होना चाहिए। अकाउंट नंबर या कंपनी का जो नाम है उसमें स्पेलिंग एरर, ये सब चीजें मत झेलो। ये सारी चीजें इकट्ठा करके प्रॉपरली एक बैंक सिस्टम सर जगह इंटीग्रेट कर दो, सो आपका काम वहाँ पे आसान हो जाएगा। जब भी कस्टम के साथ डिक्लेरेशन मिलती है या वहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाता है, तो आपको सारा इनपुट्स और क्रेडिट जो भी है हर जगह दिखना शुरू हो जाता है। आपका फाइलिंग भी ऐसे इसी हिसाब से करोगे, उसका इनपुट भी ऐसे ही लोगे, उसका क्रेडिट भी आप ऐसे ही लोगे, और उसका रिफंड भी यहीं पे करोगे। तो ये प्रॉपर सिस्टम है, इसमें कहीं पे भी एक फुटी कौड़ी का भी गड़बड़ी नहीं होती है। जीएसटीआर 1 जब फाइल करोगे, जीएसटीआर 3 भी जब करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कितना क्या इनपुट आया, कितना इनपुट आपको पे करना है वगैरह वगैरह। देखो वो पैसे आप डायरेक्ट क्लेम भी लोगे, डायरेक्टली बैंक बैलेंस में आ जाएगा। दूसरा, अगर आपने कहीं पे किसी के साथ परचेज वगैरह किया है, वो क्रेडिट भी आप डायरेक्टली इनपुट में ले सकते हो, कि उसको बोल सकते हो कि भैया मैंने तो ये बेचने के लिए लिया था और ये क्रेडिट भी मुझे आना चाहिए, वो भी आप इनपुट में ले सकते हो। सारा सब कुछ एक ही डैशबोर्ड पे, आइसगेट, जीएसटी और आपका कस्टम्स या डीजीएफटी। तो ये 3-4 चीज़ों की जगह आपके सारे बैंक डिटेल्स और प्रॉपरली अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे ना, कहीं पे भी एक फुटी कौड़े का भी गड़बड़ नहीं होता है। अगर आपने कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन में डिस्क्रिपेंसी है, मान के चलो कि जीएसटी में कुछ टेक्निकल एरर आ गया कि आईजीएसटी से जीएसटी तक कोई इनपुट्स नहीं आया, या कोई भी कुछ टेक्निकल एरर की वजह से डॉक्यूमेंट फ्लोट नहीं हुआ या इन्फॉर्मेशन नहीं गया, उसको मैनुअल भी अपलोड करने के लिए भी ऑप्शन है। वो आपके सीए को बोल दोगे, वो कर देगा। देखो क्या होता है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि पैसे बचाने के चक्कर में हम बोलते हैं यार हम ही कर लेंगे। क्या क्या कर लोगे यार, माल बेचोगे या माल का रिकॉर्ड बाय एंटर करते बैठे हुए। तो ज़्यादातर आपको देखना है कि चाहिए कि पैसे कहाँ बनते हैं। पैसे खर्चे बचाने के चक्कर में, ये 4-5 हज़ार के खर्चे होते हैं, ये बचाने के चक्कर में आप बाकी चीज़ों की, बिजनेस की वो मत कर देना। तो ध्यान रखो कि सारा सब कुछ इंटीग्रेटेड है, प्रॉपरली मैनेज्ड है और आपका काम बन रहा है। और इसके अलावा आपको ज़्यादा सर पीटने की भी ज़रूरत नहीं है। तो डिटेल में अगर मैं बोलूं
कि जीएसटी बायर के लिए नहीं है। आपके इनवॉइस में अगर जीएसटी का कॉलम है भी, वो 00 ही जाएगा बायर के लिए, आपको वहां पे कोई इनपुट नहीं डालना है। जो भी इनपुट्स होता है एलयूटी के अंदर आप बाईपास कर दो, क्योंकि आपको पैसे डालने नहीं है। हाँ भैया ठीक है, मैं पैसे डाल दूंगा, बाद में मैं रिफंड ले लूंगा, वो भी अगर आपको करना है फॉर। अभी देखो क्या होता है ना, अपना अपना बिजनेस स्ट्रैटेजीज है। मैं ज़्यादा अंदर की बातें नहीं बता सकता, मगर ओवरऑल मोटा मोटा, क्योंकि मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता, ये यूट्यूब में नहीं डाल सकते हम लोग। तो चीज़ें आप सिंपल सी इतना समझो कि जब भी आपका बिजनेस स्ट्रैटेजी ये बोलता है कि नहीं मुझे पूरा क्लेम करके पैसे वापस लेने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग करो, या एलयूटी ले लो। ये दोनों तरीके से आपके अपने सीए से बात करो। अगर आपको सीए को ये दोनों चीज़ें नहीं पता, तो सीए को बदलो पहले, क्योंकि वो सीए शायद डोमेस्टिक काम के लिए ठीक होगा, मगर एक्सपोर्ट के लिए नहीं, वो आपको मरवाएगा कल। तो इससे अच्छा आप सीए को बदलो और एक प्रोफेशनल सीए को रखो। अगर नहीं मिल रहे हैं, नहीं सर मेरे जान पहचान में कोई है नहीं, आप बताओ, हमारे पास सीएज है, रजिस्टर्ड सीएज हैं, अगर चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हम रेफरेंस दे देंगे, फिर वो लोग आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप उनसे काम कर सकते हो। बहुत सारे सर्विसेज हैं, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। तो मगर एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दो कि जीएसटी कस्टमर को चार्ज नहीं करना, आपको भी नहीं भरना है। अगर आपने भर भी दिया, वापस आ भी जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये वीडियो हम इसलिए थोड़ी जल्दी लेके आ रहे हैं, क्योंकि कमेंट में किसी ने पूछा था। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सर मुझे कोई टॉपिक है जो मुझे जल्दी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स यूज़ करना, और अपनी रिक्वायरमेंट जो है या रिक्वेस्ट जो है वो प्लीज़ वहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाना शुरू करूँगा। तो यहाँ पे दूसरी एक आता है जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का क्या ज़रूरत होती है। देखो नॉर्मली जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपको लगने वाला है वो तो आपको लगेगी। जो अपने एक्सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स हमने पहले वीडियोस में देखा था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भी लगेंगे। मगर जब एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो अगर वहाँ पे आईजीएसटी के लिए अगर आपको जीएसटी नहीं भरना है, तो आपका एलयूटी का भी एक कॉपी वहाँ पे अटैच कर दो, तो वहाँ पे भी आईजीएसटी बाईपास हो जाएगा। तो अगर आपने GSTR1 और GSTR3 भी रिटर्न्स फाइल करते हो, तो वहाँ पे काफ़ी बार ये होता है कि एक्सपोर्ट का इनवॉइस आप दे दोगे, बाद में उसकी सारे एलयूटी का कॉपी आप दे दोगे, फिर जब रिटर्न फाइलिंग के टाइम आता है तो तब आप ये बोलोगे कि भैया सीए को एक्सपोर्ट के जो इनवॉइस है वो तो दे दोगे, उसके साथ ही साथ आप क्या दोगे, आपका जो बीएल का कॉपी है अगर वो मांगते हैं तो, वरना तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक्सपोर्ट का इनवॉइस, उसका वैल्यूएशन क्या है वो दे दो, टैक्सेशन अमाउंट कितना था क्या है। अगर वो एलयूटी के अंदर आपने नहीं भरा, तो एलयूटी का कॉपी उसको बोल देना कि एलयूटी के अंदर मैंने एक्सपोर्ट किया था, तो वो क्लेम के लिए वहाँ पर नहीं जाएगा। मगर अगर आपने एलयूटी के अंदर नहीं भरा, आपने पूरा जीएसटी भरा, आईजीएसटी भरा हुआ है, तो फिर उसका क्लेम आप GSTR1 पे सेल फाइल करोगे, GSTR3B में आप इनपुट लोगे, तो उसका रिटर्न्स यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ही आ जाएगा, अगर काफ़ी बार ऐसा होता है कि कभी शोकास नोटिस आता है, शोकास नोटिस के नाम पर डरना मत है, ये सारे चीज़ें सिर्फ इंक्वायरीज होती है। जब अगर कोई इंक्वायरी आ गई, कस्टम मतलब जीएसटी वालों ने कुछ क्लैरिफिकेशन एक्स्ट्रा मांगा है कि भैया आपने तो ये सारी चीज़ें दी है, मगर यहाँ पे कुछ चीज़ें गड़बड़ी है, मगर ये वैल्यूएशन आपने कहीं पे गलत किया है, तो अगर ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन है वो नॉर्मली आपका सीए दे देगा वहाँ पे। मगर आपको अगर उन्होंने बोलते हैं कि यार इसका पैसा आपको अगर आया है तो आप दे दो, तो फिर उसकी प्रूफ जो बैंक की जो स्टेटमेंट आती है ना, जहाँ पे आपको एडवांस पेमेंट या पेमेंट आया हुआ है, उसका एक प्रूफ यहाँ पे आप अटैच करके उसको भेज सकते हो। वो चीज़ें बाद में आपका सीए उसको मैनेज कर लेगा। तो नॉर्मली ये रिफंड लाना, रिफंड हैंडल करना, फाइल करना, एलयूटी निकालना, ये सारा सीए का काम है। एक अच्छा सीए जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस संभाल पाए, उसको साथ में रखो। इतनी पूरी प्रोसेस के अंदर आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। पहली चीज़, जीएसटी नहीं लगती है। जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो, सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस एक्सपोर्ट करते हो, आपको जीएसटी या टैक्सेस एक्सपोर्ट नहीं करते हो। बायर को कोई टैक्सेस देना है नहीं देना है, आपको कोई देना है, चाहिए तो दे सकते हो, बाद में वापस ले सकते हो, या पहले ही मना कर दो कि नहीं देना है, मुझे नहीं देना है, तो एलयूटी ले लो, तो फिर उसके अगेंस्ट आप बाईपास कर सकते हो। नहीं तो भरो, फिर बाद में अपने सीए को बोलो कि भैया इतना मैंने भरा था, उतना पूरा इनपुट लेना है, तो वो क्लेम वो ध्यान में रखेगा। उसके साथ ही साथ अगर कोई शोकास नोटिस आता है, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई जीएसटी वाला है आपको ये पूछ रहा है कि भैया क्या चीज़ें हैं, कैसा है क्या नहीं है, तो फिर उसको जो जो डॉक्यूमेंट्स क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा वो सारे उनको दे दो, आप अपना जीएसटी हैंडल कर लो, तो कहीं पे भी आपको दिक्कत जीएसटी का नहीं आएगा। तो इतना समझ चुके होंगे। अगर कोई टॉपिक के बारे में जल्दी वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स यूज़ करना, कोई डाउट बच गया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स यूज़ करना। अभी इसके और भी लंबे प्रोसेस है,
अगर चाहिए तो मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं बता सकता हूँ जीएसटी में कहाँ जाना है, कहाँ पे फाइल्स करनी है, 6A क्या होता है, 4A क्या होती है, हजार चीज़ें मैं डिस्कस कर सकते हैं, मगर उन चीज़ों में आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ये बड़ी टॉपिक है, ये पूरा अपना ही अलग इंडस्ट्री है। ये जीएसटी जो फाइलिंग होती है ना, जो जीएसटी का हो गया, ये कंप्लायंसेस हो गए, ये पूरा ही अलग लोग हैं, उनका पूरा अलग बिजनेस ही चलता है उसके नाम पे। अभी उनका काम आप करोगे तो आपका काम कल कौन करने वाला है? बाहर को भी तो पकड़ के लाना है ना। तो मैं ये बोलता हूँ सीए पे भरोसा कर रखो, वो लोग मैनेज कर लेते हैं, उनको पता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर नहीं पता, नया नोटिफिकेशन आते हैं, क्योंकि हम चीज़ उनमें नहीं है। अगर सीए की जो उन्होंने एग्जाम लिखे यार, वो पास इतना आसान से नहीं होता है, मगर उतनी जितने मेहनत करके वो लोग करते हैं, तो अगर वो अच्छी खासी काम कर रहे हैं तो प्लीज़ उनके साथ जो रजिस्टर्ड सीए है, फालतू वाले तो बहुत मिल जाएंगे आपको सीए के नाम पे। जिसने बीकॉम कर रखा है वो खुद अपने आप को सीए भी बोलता है। तो आप ध्यान रखना कि आप ऐसे चीज़ों में मत फंसो। आप एक ढंग से प्रॉपर तरीके से आप करो। और अगर नहीं मिलते यार सीएस, अगर रजिस्टर्ड सीएस नहीं है तो आप बिल्कुल हमसे बात करो, हम आपको हेल्प कर देंगे, आपका चीज़ें वहाँ पे सॉल्व हो जाती हैं। तो इसके अलावा आपको ये लगता है कि सर मुझे कुछ डाउट्स है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स यूज़ कर लेना। अगर ज़्यादा डाउट है तो उसको फिर कंसल्टेशन बुक कर लेना। अगर थोड़ी बहुत है तो फिर सर थोड़ी बहुत फ्री में मिल सकती है क्या? हम मिल सकती है, ऑफिस के नंबर पे बात करो, क्या थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए होगा वो वहाँ पे ऑफिस में आपको सपोर्ट कर देंगे। इसके अलावा और कोई भी चीज़ें, अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में या बायर फाइंडिंग में कोई भी सपोर्ट चाहिए, बिजनेस हेल्प चाहिए, तो फिर हम बैठे हैं, आपको बायर से लेके पूरी एक्सपोर्ट डिवीजन हम लोग संभाल सकते हैं। अगर ऐसे कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप प्लीज़ बात करिए, टीम से समझ लीजिए हम लोग कैसे काम करते हैं, उसके बाद आपको जैसा ठीक लगे वैसे काम करना शुरू कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब करना मत भूलना।